हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीएमओ के बारे में। क्या होता है जीएमओज जो है, इसकी फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जैसे कि कोई प्लांट है हमारे पास, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है या फिर एनिमल है। इनके जीन को हमने क्या करा, ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, मैनिपुलेशन के थ्रू चेंज करने के बाद जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक वाला, न्यू फीचर वाला हमारे पास प्लांट आएगा या एनिमल आएगा, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको शॉर्ट में जीएमओज बोला जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म दे दी गई थी एग्जाम में जीएमओज की। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म जो है उसके बारे में पूछा गया था कि फुल फॉर्म क्या होती है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम में आ चुका है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म था, प्लांट था, एनिमल था, फंजाई थी, बैक्टीरिया था, इसकी जेनेटिक्स जो थी, जेनेटिक केमिस्ट्री जो थी, उसको हमने चेंज कर दिया, जीन जो है उसको चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया, और उसके बाद हमें जो मिला न्यू, उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो हम क्या बनाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है बनाएंगे, जिसको ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो भी बनाया जाता है। तो हम क्या क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं प्लांट में। तो हम एक ऐसा चाहेंगे, ये इस तरीके से है एबायोटिक, कि जो प्लांट में बनाऊं वो एबायोटिक स्ट्रेस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेट कर सके। जैसे कि कोल्ड है, ड्रॉट है, सॉल्ट है, हीट है, ये जो एबायोटिक स्ट्रेस हैं इनको मेरा प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेट कर सके। साथ ही साथ मैं जो है प्लांट में ये चाहूँगी कि मेरा जो प्लांट है वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो। मतलब कि प्लांट पर अगर आकर कोई पेस्ट, कोई इंसेक्ट अटैक करता है, उसकी पत्तियों को खाना चाहता है, उसके फ्लावर्स को खाना चाहता है, उसके फ्रूट्स जो हैं उनको खाना चाहता है, तो वो इंसेक्ट जो है इनको ना खा पाए, प्लांट को कोई हार्म ना पहुंचा पाए। ठीक है, इस तरीके का फीचर जो है वो मैं चाहूँगी अपने प्लांट में। साथ ही साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है वो कम से कम हो, मिनरल यूजेस एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज्ड हो। ठीक है, जिसकी वजह से जो अर्ली एग्जॉशन होता है सॉइल फर्टिलिटी का, वो क्या हो, प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, उसके साथ साथ मैं क्या चाहूँगी, इन्हांस्ड न्यूट्रिशन वैल्यू हो फूड की, जिसका एग्जांपल है गोल्डन राइस, जो क्या था, विटामिन ए एनरिच्ड राइस था। ठीक है, गोल्डन राइस जो है सोने का चावल नहीं था, इसका कलर जो है वो गोल्डन था, इसीलिए इसको गोल्डन राइस बोला गया, जो कि था विटामिन ए एनरिच्ड राइस। ठीक है, ये जो विटामिन ए एनरिच्ड है इसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं अब प्लांट में कुछ इस तरीके के फीचर्स जो हैं वो चाहूँगी, इनको हम जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, इन मॉडिफिकेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, हम स्टार्चेस बना सकते हैं, हम फ्यूल्स बना सकते हैं, हम फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि मेडिसिन्स, ड्रग्स बना सकते हैं। इनको बनाने से क्या होगा, जो इंडस्ट्रीज़ पर डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। साथ ही साथ हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। अगर यदि हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना लिया तो पेस्टिसाइड यूज़ करने का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, हर एक फार्मर उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर यदि हमने प्लांट ही ऐसा बना लिया कि जिसमें आपको पेस्टिसाइड लगाना ही नहीं है, पेस्टिसाइड देना ही नहीं है, तो इस तरीके के प्लांट्स जो हैं वो हर एक फार्मर जो है वो ग्रो करेगा तो क्रॉप यील्ड, फूड प्रोडक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस होगा, हाई हो जाएगा। अब पेस्ट रेजिस्टेंस, ये जो प्लांट होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसको शॉर्ट में बीटी बोला जाता है। ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, इसके पास एक टॉक्सिन होता है जिसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन क्रिस्टल्स। ठीक है, इन प्रोटीन क्रिस्टल्स में क्या होती है, इंसेक्टिसिडल एक्टिविटी होती है, मतलब कि इंसेक्ट्स को ये मार सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया था इसके प्रोटीन क्रिस्टल्स में इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी थी, तो इस बीटी टॉक्सिन जो है इसको क्या कर लिया गया, आइसोलेट कर लिया गया बैक्टीरिया से इसको आइसोलेट करने के बाद इसको प्लांट में क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अब ये बीटी टॉक्सिन जो है ये इस प्लांट के पास भी आ गया। अब अगर यदि इस प्लांट को आकर इंसेक्ट अटैक करता है इस पर, या इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसके फल जो है उसको खाने की कोशिश करता है, तो वो इंसेक्ट क्या होगा, खुद ही मर जाएगा, क्योंकि ये जो टॉक्सिन है इसके पास इंसेक्टिसिडल एक्टिविटी है।
ठीक है। तो ये जो बीटी टॉक्सिन है, ये इंपॉर्टेंट बात एक यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि बीटी टॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक बीटी टॉक्सिन जो है वो हर एक इंसेक्ट को मार सकता है, नहीं, ये टॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। जैसे कि लेपिडोप्टेरेंस के लिए अलग है, डायप्टेरेंस के लिए अलग है, ठीक है। तो क्या है, बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग टॉक्सिन है, ठीक है। तो ये जो बीटी टॉक्सिन है जो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस से प्रोड्यूस हुआ, इसको बैक्टीरिया से क्लोन कर लिया गया, आइसोलेट कर लिया गया और प्लांट के अंदर क्या कर दिया गया, एक्सप्रेस कर दिया गया। अब ये जो प्लांट बनेगा इसके पास इंसेक्ट रेजिस्टेंस एक्टिविटी होगी, पेस्ट रेजिस्टेंट एक्टिविटी होगी, क्योंकि इसके अंदर वो टॉक्सिन जीन आ गया जो इंसेक्ट्स को मार सकता है। तो इस तरीके से हम बीटी टॉक्सिन के बेसिस पर क्या क्या बना सकते हैं, हम बीटी कॉटन बना सकते हैं। अब ये जो बीटी टॉक्सिन बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस से लिया गया है, तो जो प्लांट हम बनाएंगे, जो जीएमओ क्रॉप हम बनाएंगे, उसके आगे बीटी तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे कि आप बीटी कॉटन बना सकते हो, बीटी कॉर्न बना सकते हो, बीटी राइस बना सकते हो, बीटी टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, एक बीटी ब्रिंजल भी होता है, ठीक है। तो इतने सारे आप क्या कर सकते हैं, प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कैसे कि ये क्या था, बीटी टॉक्सिन था। बीटी टॉक्सिन को हमने क्या किया, आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के बाद इसको क्या किया गया, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया, ठीक है। कहाँ पर, प्लांट में। अब ये प्लांट जो है ये कैसा प्लांट बन गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन गया। मतलब इस प्लांट के पास भी ये टॉक्सिक जीन जो है ये आ गया। ये टॉक्सिन जीन कैसा था, इसके पास इंसेक्टिसिडल प्रोटीन एक्टिविटी थी, इंसेक्ट को मारने की एक्टिविटी थी। तो हमारे पास एनसीईआरटी का जो गिवन डेटा है उसी से ये नोट्स बनाए गए हैं। वहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है कि ये टॉक्सिन जो है खुद बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव होता है। जैसे ही ये इंसेक्ट की मिडगट में पहुंचता है तो वहां पर उसको मिलता है एल्कलाइन पीएच, जो कि इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही इनएक्टिव से एक्टिव होगा तो उसकी वजह से क्या करेगा, मिडगट जो है वहां पर पोर्स क्रिएट कर देगा इंसेक्ट की, और उसकी वजह से सेल स्वेलिंग होगी, सेल लाइसिस होगी, और अल्टीमेटली जो इंसेक्ट है उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे बीटी कॉटन, ठीक है, बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस के जो स्ट्रेन्स होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक प्रोटीन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये प्रोटीन क्या करता है, सर्टेन इंसेक्ट्स जो हैं उनको किल करता है, ठीक है। ये जो बीटी टॉक्सिन था ये कैसा है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। एक ही बीटी टॉक्सिन सारे इंसेक्ट्स को नहीं मार सकता, ठीक है। बीटी टॉक्सिन जो है ये कैसा है, अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है, इनके लिए अलग होगा, कोलियोप्टेरेंस जो है इनके लिए अलग होगा, डायप्टेरेंस जो है इनके लिए अलग होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लेपिडोप्टेरेंस है उसमें टोबैको बड वॉर्म और आर्मी वॉर्म आ जाता है, कोलियोप्टेरेंस जो है उसमें बेटल्स आ जाते हैं, डायप्टेरेंस जो उसमें फ्लाइज एंड मॉस्किटो, मक्खी एंड मच्छर ये आ जाते हैं। तो इनके लिए अलग अलग बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो होगा। जैसे हम बात कर रहे हैं बीटी कॉटन की, ठीक है। तो बीटी कॉटन के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस था, इसके पास क्या है, इसने प्रोड्यूस करे कुछ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में इस तरीके से होते हैं। ये जो प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, टॉक्सिक इंसेक्टिसिडल प्रोटीन, मतलब कि इंसेक्ट को मारने वाली ये प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। इनएक्टिव फॉर्म जो है इसको प्रोटोटॉक्सिन बोलते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया नीट एग्जाम में, प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। अब क्या हुआ, जो हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया था, मतलब कि ये जो बीटी कॉटन प्लांट बनाया था इसमें हमने ये जो बीटी टॉक्सिन इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो ये जो हमारा प्लांट है इसके पास भी तो बीटी टॉक्सिन जीन होगा ये, ठीक है, इंसेक्टिसिडल वाला प्रोटीन का जीन होगा। जैसे ही इस पर आकर किसी इंसेक्ट ने अटैक किया, उसकी पत्ती को खाया या उसके फूल जो है उसको खाया, तो खाने की वजह से इस इंसेक्ट के अंदर क्या हुआ, ये बीटी टॉक्सिन जीन जो है वो क्या हो गया, चला गया। सो वंस एन इंसेक्ट इंगेस्ट, ठीक है, जैसे ही एक इंसेक्ट आकर पत्ती को, फूल को, किसी भी पार्ट को खाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बीटी टॉक्सिन जीन जो है उस इंसेक्ट के अंदर चला जाता है।
उस इंसेक्ट के अंदर जाने के बाद ये एक्टिव फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट हो जाता है कि इंसेक्ट की जो मिडगट होती है वहाँ पर इसको मिलता है एल्कलाइन पीएच। ये एल्कलाइन पीएच मिलने की वजह से जो प्रोटीन क्रिस्टल ये जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट थे ये क्या हो जाते हैं, सॉल्युबलाइज हो जाते हैं ये क्रिस्टल्स। जैसे ही ये सॉल्युबलाइज होते हैं तो जो मिडगट एपिथेलियल सेल्स जो हैं इंसेक्ट की वहाँ पर ये क्या कर देते हैं, पोर्स क्रिएट कर देते हैं। पोर्स क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, सेल स्वेलिंग होती है, सेल लाइसिस होती है और अल्टीमेटली जो है इंसेक्ट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसको समझते हैं कि बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस जो है ये क्या था, बीटी टॉक्सिन जीन था, जो कि बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस से हमने क्या किया, आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद बीटी कॉटन प्लांट में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो अब कॉटन प्लांट जो है वहाँ पर भी ये टॉक्सिन जीन जो है वो प्रेजेंट है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आकर हमारे कॉटन प्लांट को खाना चाहता है, उसने बाइट किया, पत्ती पे बाइट किया फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस इंसेक्ट के अंदर ये टॉक्सिन जीन जो है वो जाएगा। ये टॉक्सिन जीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही ये इंसेक्ट की मिडगट में पहुंचा वहां पर इसको मिलेगा एल्कलाइन पीएच, जिसकी वजह से ये जो इंसेक्टिसिडल प्रोटीन क्रिस्टल से ये क्या हो जाएंगे, सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। सॉल्युबलाइज होने की वजह से ये मिडगट एपिथेलियल सेल्स जो है वहां पर क्या करेंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे। पोर्स क्रिएट होने की वजह से सेल स्वेलिंग होगी, सेल लाइसिस होगी और अल्टीमेटली जो इंसेक्ट है वो क्या होगा, मर जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो इस तरीके से कॉटन प्लांट पर क्या है, हमने कैसे बना लिया था, पेस्ट रेजिस्टेंट बना लिया था। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, जैसा कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं। इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया हमने, इंट्रोड्यूस कर दिया सेवरल क्रॉप प्लांट्स में, जैसे कि आप बीटी कॉटन बना सकते हैं, बीटी राइस बना सकते हैं, बीटी टोमेटो, कॉर्न, ब्रिंजल, सोयाबीन, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये जो बीटी टॉक्सिन था ये कैसा है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स जो थे उनके लिए अलग था, कोलियोप्टेरन्स जो थे उनके लिए अलग होगा, डाइप्टेरन्स जो हैं उनके लिए ये अलग होगा। ठीक है, ये जो टॉक्सिन है ये कोड करता है क्राई नाम के जीन से। ये क्राई जो है ये क्रिस्टल जो थे प्रोटीन के वहाँ से लिया गया है। ठीक है, क्राई जीन से कोड करता है। फॉर एग्जाम्पल दी प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन, जो प्रोटीन क्राई 1AC एंड क्राई 2AB को कोड करता है, ये जो जीन है ये किसको कंट्रोल करेगा, जो कॉटन बॉलवॉर्म होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब कि जो कॉटन का फ्लावर होता है, ठीक है, फूल जो बनने वाला होता है, कॉटन खिलने वाला जो होता है, तो उससे पहले क्या होता है, कॉटन बॉलवॉर्म नाम का कीड़ा जो है उसको खा जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, फूल को खिलने ही नहीं देता। तो क्राई 1AC और क्राई 2AB ये जो जीन होंगे ये क्या करेंगे, इस कॉटन बॉलवॉर्म जो है उसको रोक देंगे, उसको मार देंगे, प्रिवेंट कर देंगे और हमारा अच्छा सा फूल जो है वो खिल के आ जाएगा। उसी तरीके से एक जीन होता है क्राई 1AB जो कि कॉर्न बोरर जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो जो क्राई 1AC एंड क्राई 2AB ये किसको कंट्रोल कर रहे हैं, कॉटन बॉलवॉर्म को। क्राई 1AB जो है वो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आप एक इमेज देख सकते हैं कॉटन की, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है, ये आपको एक इमेज दिख रही है कॉटन बॉल की। ठीक है, ये जो फर्स्ट इमेज है इसको किसने, कॉटन बॉल वॉर्म जो था उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको खा गया। इतना बनने के बाद जब कॉटन बॉल वॉर्म इसको खा गया तो अब ये खिलेगा तो है नहीं, इससे कॉटन तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो क्राई 1AC एंड क्राई 2AB जो जीन होते हैं ये क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। सेकेंड जो पिक्चर इमेज आप देख सकते हैं ये है फुली मैच्योर कॉटन बॉल की। ये जो बॉल था यहाँ पर उस जीन ने, जो कॉटन बॉलवॉर्म था, इसने अफेक्ट नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, ये फुल्ली मैच्योर बॉल जो है वो किसकी मिल गई हमें, कॉटन की। सो इस तरीके से क्या होता है कि जो क्राई 1AC एंड क्राई 2AB जीन जो है ये क्या करते हैं, इस कॉटन बॉलवॉर्म जो है इंसेक्ट जो है इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसके बाद हमें इस तरीके से फुल्ली मैच्योर बॉल जो है वो कॉटन की मिल जाती है। सो आई होप कि बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे का जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। यहाँ तक अगर यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। कंटेंट हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।